तो दोस्तों, बांग्लादेश में बीते कुछ समय में बड़े पैमाने पर रिजर्वेशन विरोध प्रदर्शन हुए हैं। इसके चलते 5 अगस्त को शेख हसीना को पीएम पद से हटना पड़ा और अराजकता के बीच मोहम्मद यूनुस के लीडरशिप में नई सरकार बनी है। प्रदर्शन और हिंसा ने देश के टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज एक्सपोर्ट को डिसरुप्टेड कर दिया है। चीन के बाद बांग्लादेश दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा टेक्सटाइल एक्सपोर्टर है। बांग्लादेश का मंथली अपैरल और टेक्सटाइल एक्सपोर्ट 30,000 मिलियन रुपए का है। बांग्लादेश के सेंट्रल बैंक के नए गवर्नर अहसान मंसूर ने कहा है कि देश में हाल की राजनीतिक उथल पुथल से उबरने के लिए फंड की आवश्यकता है। साथ ही बैंक अनपेड लोन को पूरा करने के लिए स्थानीय बैंकों से डॉलर भी खरीद रहा है। तो दोस्तों, बांग्लादेश की इकोनॉमी को सही ट्रैक पर लाने के लिए क्या करना चाहिए? अपने विचार कमेंट्स में अवश्य बताएं। साथ साथ वीडियो को एक लाइक, एक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो दोस्तों, रिपोर्ट निकल कर आ रही है कि भारत का करीबी पड़ोसी बांग्लादेश भी दिवालिया होने की कगार पर। आपको बता दें, बांग्लादेश की इकोनॉमी पहले से ही काफी ज्यादा दबाव में है। अब मौजूदा संकट ने इकोनॉमी कंडीशन को गंभीर कर दिया है। नई सरकार इससे उबरने के लिए कर्ज तलाश रही है। बांग्लादेश वर्ल्ड बैंक से एडिशनल $1.5 बिलियन और एशियन डेवलपमेंट बैंक और जापान इंटरनेशनल एजेंसी प्रत्येक से $1 बिलियन की डिमांड कर रहा है। बांग्लादेश की नई यूनुस सरकार चीन की गोद में बैठकर बांग्लादेश की इकोनॉमी को ट्रैक पर लाने का प्रयास कर रही है। बांग्लादेश सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस ने चीन से इकोनॉमिक सहयोग बढ़ाने को लेकर बड़ी डिमांड की है। बांग्लादेश की सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस ने चीन से रिक्वेस्ट किया है कि वो बांग्लादेश में सोलर पैनल फैक्ट्रियां एस्टेब्लिश करे। उन्होंने कहा है कि चीन जैसे और कई देश में सोलर पैनल फैक्ट्रियां एस्टेब्लिश कर रहा है, उनमें से कुछ फैक्ट्रियों को बांग्लादेश में ट्रांसफर कर दे। मोहम्मद यूनुस ने चीन और बांग्लादेश के बीच करीबी इकोनॉमिक सहयोग पर जोर दिया। चीनी राजदूत याओ वेन यूनुस से मिले, जिस दौरान उन्होंने चीन को सोलर प्लांट फैक्ट्रियों से रिलेटेड प्रपोजल दिया। चीनी इन्वेस्टर्स को अपने कुछ सोलर प्लांट्स बांग्लादेश में ट्रांसफर करने चाहिए। उन्होंने कहा, चीन सोलर पैनलों के सबसे बड़े मैन्युफैक्चरर में से एक है, लेकिन चीन को एक्सपोर्ट मार्केट में प्रतिबंधों का सामना करना पड़ रहा है। चीनी मैन्युफैक्चरर सोलर पैनल फैक्ट्रियों को बांग्लादेश में ट्रांसफर में कर सकते हैं, जिससे बांग्लादेश को निर्यात में डाइवर्सिटी लाने और ग्रीन इकोनॉमी बदलने में मदद मिलेगी। यूनुस ने चीन से कहा कि वो बांग्लादेशी सामानों की इंपोर्ट बढ़ाए ताकि दोनों देशों का इकोनॉमिक सहयोग आगे बढ़े। उन्होंने टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, डिजास्टर मैनेजमेंट, एजुकेशन और एग्रीकल्चर के क्षेत्र में भी सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया। वहीं, चीनी राजदूत ने कहा कि चीन बांग्लादेश के साथ काम करने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि चीन उम्मीद करता है कि यूनुस गरीबी मुक्त बांग्लादेश बनाने की उसकी उम्मीदों को पूरा करेंगे। याओ ने यूनुस से कहा, आपके लीडरशिप में बांग्लादेश का भविष्य बेहतर और सुनहरा होने वाला है। मुलाकात के दौरान चीनी एम्बेसी याओ ने यूनुस को चीनी प्रेसिडेंट शी जिनपिंग का संदेश भी दिया, जिसमें उन्होंने यूनुस को चीन आने का इनविटेशन दिया था। चीनी एम्बेसी ने कहा कि बांग्लादेश अभी चौराहे पर खड़ा है, लेकिन चीन को उम्मीद है कि बांग्लादेश के लोग चुनौती से पार पा लेंगे। याओ ने चीनी एम्बेसी की तरफ से यूनुस को फ्लड विक्टिम्स की मदद के लिए $20,000 का चेक भी दिया। उन्होंने कहा कि चीन का रेड क्रॉस फ्लड विक्टिम्स की मदद के लिए $1,00,000 की मदद देगा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, चीन सोलर पैनल प्लांट्स बांग्लादेश में लगाने को तैयार हो सकता है या नहीं? अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में अवश्य बताएं। साथ साथ वीडियो को एक लाइक, एक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जय श्री राम।